Hey everyone, if you are aiming for good marks or full marks in English, this video is for you. In this video, I am going to share what I did for English and what you can do to make English one of your strongest sections. Now talking about my resources. So resources बहुत ही limited थे. ब्लैक बुक फॉर वोकेबुलरी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नोट्स पढ़े थे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट से बहुत कुछ सीखा था. नए तरह के क्वेश्चंस, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. सो जो चीज़ें पहले पढ़ी नहीं होती थी वो मॉक टेस्ट से कवर हो जाता था. नाउ मूविंग ऑन टू ग्रामर. सो ग्रामर के लिए मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े थे एंड शुरू में मुझे ये सब ज़्यादा ईजी लग रहा था. जब ये रियलाइज़ हुआ कि ग्रामर पढ़ना होता है, रूल्स पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं, तब पढ़ना शुरू किया था. एंड दिस वॉज नॉन नेगोशिएबल. इसके लिए मैंने निमिषा मैम के PDF नोट्स पढ़े थे. साथ ही जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी या फिर न्यू क्वेश्चन सॉल्व करती थी, आई केप्ट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सेप्शंस फ्रॉम देम. एंड वन थिंग आई नेवर डिड वॉज स्टडी ग्रामर बाय ब्लाइंडली मेमोराइजिंग रूल्स. मैं हमेशा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करती थी और हर चीज़ समझने की कोशिश करती थी. सो ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु नाउ स्टडी हार्ड और स्टडीज़ हार्ड. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये जो हु आया है वो ही के लिए नहीं आया है, वन के लिए नहीं आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है. वह उन स्टूडेंट्स में से एक है जो मेहनत से पढ़ते हैं. सो स्टडी हार्ड वर्ब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही वॉज द पर्सन डैश केम yesterday एंड ही वॉज द पर्सन डैश आई गेव माई बुक. सो इसके लिए हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पुट करके भी देखते हैं. लाइक ही केम yesterday और हिम केम yesterday. आई गेव माई बुक टू हिम और आई गेव माई बुक टू ही. और सिंपली ही वॉज द पर्सन जो कल आया था. सो हु. एंड ही वॉज द पर्सन जिसको मैंने बुक दी थी. सो हुम. जब हम ये समझते हैं कि सही आंसर क्यों सही है तो हमें रूल ज़्यादा समय के लिए याद रहता है. एंड ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जो आपको सिंपली मेमोराइज करने होंगे, लेकिन वो भी नेचुरल और रेगुलर हो जाएगा विथ प्रैक्टिस एंड रिविजन. एज फॉर वोकेबुलरी आई फॉलो ब्लैक बुक और इसे रोज पढ़ती थी. और अगर आज 2 पेजेस पढ़े हैं तो द नेक्स्ट डे पहले उन पेजेस को रिवाइज करती थी, उसके बाद ही आगे पढ़ती थी. और इतने सारे वर्ड्स होते हैं, पढ़कर याद कर लेना दिस साउंड्स इम्प्रैक्टिकल. कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं जो नेचुरली याद हो जाते हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या तो उनके लिए मैं निमोनिक्स का यूज़ करती थी. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है साइकोफैंट. इसका मतलब होता है अ पर्सन हु फ्लैटर्स टू गेन पावर. सो इसे याद रख सकते हैं साइको फैन से, बिकॉज फैंस भी चापलूसी करते हैं. और ब्यूकॉलिक, इसका मतलब है रूरल और विलेज लाइफ से रिलेटेड. सो ब्यूकॉलिक को बुलॉक से याद रख सकते हैं बिकॉज गांव में बैलगाड़ी चलती है. और ऑब्फस्केट विच मीन्स अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो अब फंस चुके हैं बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और अनक्लियर. इस तरह से अगर निमोनिक्स की हेल्प से आपको ईजिली याद हो रहा है तो ही अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं करना. अगर कोई वर्ड हो जो ईजिली आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ट्राई करना कि निमोनिक्स की हेल्प ले पाएँ. अपार्ट फ्रॉम दिस रूट वर्ड्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. लाइक एक रूट वर्ड है लॉक. दिस इज़ रिलेटेड टू स्पीक और टॉक, बोलने से रिलेटेड है. आपने वर्ड्स देखे होंगे लोक्वेशियस जो बहुत बोलता है, देन इलोक्वेंट जो फ्लुएंटली बोले, सोलिलॉक्वी जब कैरेक्टर अपने थॉट्स जोर से बोलता है, देन ग्रैंडिलोक्वेंट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना. सो लॉक देखकर हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है. इसके अलावा कई बार मैं अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर लेती थी जिससे मीनिंग क्लियर होता है और वर्ड याद रहता है. देयर इज़ अ वर्ड पैल्पिटेट.
माई हार्ट वॉज पैल्पिटेटिंग विथ नर्वसनेस। सो इस सेंटेंस से पैल्पिटेट का मतलब पता चलता है शेकिंग और बीटिंग फास्ट। मीनिंग समझ आता है तो याद रखना ईजी होता है। कई बार मैं वर्ड्स को गूगल पे सर्च करती थी मीनिंग देखने के लिए या फिर सेंटेंस यूसेज देखने के लिए, या अपने सेंटेंसेस फॉर्म करती थी, बिकॉज समझ कर पढ़ना ईजी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शुरू में ऐसा लग सकता है कि अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एक वर्ड को, लेकिन यही वर्ड्स आपको टेस्ट में एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए दिखते हैं। सो याद करना ईजी है, रटना ईजी है, लेकिन रिटेन करना मुश्किल है, और किसी वर्ड को यूज़ करना इज़ मोर इफेक्टिव दैन सिंपली रीडिंग इट। जितने अच्छे से हम वर्ड समझ पाते हैं उतने अच्छे से उसे याद रख पाते हैं। नाउ पैरा जंबल्स। सो इनके लिए सबसे पहले मैं ओपनिंग सेंटेंस ढूंढती थी, जो भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। और जनरली जो ओपनिंग सेंटेंसेस होते हैं कोई न्यू टॉपिक या फिर आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो सेंटेंसेस हाउएवर, देयरफॉर, सो, दस, वाइल, कॉन्सिक्वेंटली, मोरओवर इनसे शुरू होते हैं वो ओपनिंग सेंटेंसेस नहीं होते, या तो मिडिल में आएंगे या फिर एंड में आ सकते हैं और किसी पहले वाली चीज़ को रेफर करते हैं। इसके बाद नेचुरल सेंटेंस पेयर्स को ढूंढती थी, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि बी को सी के बाद ही आना चाहिए, या फिर ए के बाद बी आएगा, या फिर ए सी से पहले नहीं आ सकता। इसके बाद अरेंज करती थी, ऑप्शंस की हेल्प लेती थी, अगर टाइम रहा तो थोड़ा सा समय दिया वेरीफाई करने के लिए। आपके पास 15 मिनट्स होंगे तो थोड़ा सा समय दे सकते हैं टू वेरीफाई द फ्लो, लेकिन बार बार नहीं पढ़ना, ओवरथिंक नहीं करना। सो टाइम रहे तो एक बार चेक कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पढ़ लेना, बिकॉज बार बार पढ़ते हैं, ओवरथिंक करते हैं, फिर ऑप्शंस चेंज कर लेते हैं। सो ऐसा भी नहीं करना है। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो और जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें पढ़ती थी, और कई बार पैसेज कोई जनरल फेमिलियर टॉपिक से रिलेटेड होता है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, गवर्नमेंट, एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। इन केसेस में कई क्वेश्चंस आप सिंपली ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकते हैं, एंड यू डू नॉट नीड टू रीड द इंटायर पैसेज। अगर ज़रूरत होती तो जल्दी जल्दी से पैसेज पढ़ लेती थी टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया, कि ये पता चल जाए कि पैसेज किस बारे में है और किस वे में चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। फिर भी आंसर पता नहीं चलता था तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स पैसेज में ढूंढती थी, और ऑप्शंस में कई बार एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे होते हैं, लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली, कम्प्लीटली, ऑल, नन। और इनकरेक्ट ऑप्शंस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, या फिर कोई ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा होता है जो पैसेज से डिफरेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि पैसेज अगर हेल्थ से रिलेटेड है, क्वेश्चन जो भी हो, ऑप्शंस इस तरह के मिल जाते हैं, लाइक वॉकिंग अलोन कैन क्योर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर रीडिंग बुक्स इज़ द ओनली वे टू बिकम इंटेलिजेंट, जो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट रीडिंग द पैसेज। सो इस तरह के ऑप्शंस आपको केयरफुली एलिमिनेट करने हैं। नाउ दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम ओपनिंग सेंटेंस ढूंढते हैं। ऑप्शंस देखें तो 3 ऑप्शन में बी है एंड एक ऑप्शन में सी है। चांसेस ज़्यादा हैं कि बी से शुरू हो रहा होगा। अब पढ़कर देखते हैं। दिस अप्रोच, कौन सी अप्रोच पता नहीं, सो इससे शुरू नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। बी और सी, मेमोराइजिंग फैक्ट्स अलोन रेयरली लीड्स टू डीप लर्निंग एंड स्टूडेंट शुड इंस्टेड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स। इंस्टेड मीन्स किसी अर्लियर आइडिया से कंपेयर किया गया है, सो सी से शुरू नहीं हो सकता, मीन्स बी से होगा। और बी के बाद सी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बी के बाद सी आना चाहिए, उसके बाद ए एंड डी। सो आंसर इज बी सी ए डी। बी के बाद डी नहीं आ सकता था, सी से शुरू नहीं हो सकता था, और बी के बाद ए नहीं आ सकता था, बिकॉज मेमोराइजिंग फैक्ट्स अलोन रेयरली लीड्स टू डीप लर्निंग। और यहाँ पर कहा जा रहा है दिस अप्रोच स्ट्रेंथन्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो जिस भी अप्रोच की बात की जा रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ए सी के बाद आना चाहिए और बी के बाद नहीं आ सकता। नाउ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी और सी से शुरू हो रहे हैं, सो बी और सी हो सकता है। वैसे भी नेवरदलेस विच मीन्स फिर भी और बावजूद, इससे शुरू नहीं हो सकता।
डी में है अनलेस स्ट्रिक्टर मेजर्स आर अडॉप्टेड द सिचुएशन में वर्सन। ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं लग रहा। सो बी और सी। Now governments across the world have introduced conservation programs and human activities remain the greatest threat to biodiversity. ए में कहा जा रहा है nevertheless many species continue to face extinction. इसके बावजूद या फिर भी many species continue to face extinction, which means ए जब भी आएगा इसके पहले ज़रूर कुछ पॉजिटिव कहा जाना चाहिए. सो पहले कुछ पॉजिटिव कहा जाएगा, फिर कहा जाएगा कि उसके बावजूद स्पीशीज एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं. सी नहीं हो सकता, बी हो सकता है. सो बी के बाद ए आना चाहिए. ये आपको एक ही ऑप्शन में दिखता है, बी ए सी डी. आप फ्लो वेरीफाई कर सकते हैं एंड यू हैव द फाइनल आंसर. सो स्कोरिंग हाई इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग द राइट रिसोर्सेज. सही से रिविजन करना, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना, टेस्ट एनालाइज करना एंड मिस्टेक्स इम्प्रूव करना. मॉक टेस्ट में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट आ जाती है तब आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन सेम चीज़ जब एनालिसिस के टाइम देखो तो आपको खुश होना है, बिकॉज तब आप कुछ नया सीख पाएंगे. सो ग्रामर ज़रूर कंप्लीट करना, वोकैबुलरी रेगुलरली रिवाइज करना और टेस्ट से हमेशा न्यू वर्ड्स, नए क्वेश्चंस और नए वर्ड्स सीखते रहना. इंग्लिश के लिए यू विल गेट अनदर वीडियो जिसमें हम ग्रामर की बात भी करेंगे एंड यू विल गेट अ लॉट टू लर्न. सो आई फाइनली टुक द करेज टू शेयर व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर मी. अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो उसके लिए. और जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर बहुत वीक है वो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करें. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा. और मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही होता है, इसलिए इसे आपको कभी इग्नोर नहीं करना है. कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. Like if you liked the video and tell me if it was helpful. And thank you for watching.